नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे का नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जाम डेट को लेकर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि सर हमारे जो मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, हम तैयारी तो पूरी कर चुके हैं, सिलेबस हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, लेकिन अब हम मॉक टेस्ट की बारी आ रही है तो हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। चलिए, तो जैसा कि कहते हैं कि मॉक टेस्ट अपना अब रेगुलर बेस पर मॉक टेस्ट दीजिएगा और अपना स्कोर इंक्रीज करिएगा, लेकिन आप बने हुए हैं और मॉक टेस्ट में भी आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले यहां पर बताना चाहूंगा, मैंने पॉइंट नोट कर लिया है। देखिए, यहां जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो एक तो बच्चा क्या कर रहा है, मॉक दिए जा रहा है रेगुलर बेस पर, दिन में 3-3 मॉक दे रहा है, सुबह दे रहा है, दोपहर में दे रहा है, शाम को दे रहा है, फिर अगले दिन वो रेगुलर बेस पर भाई साहब लगा पड़ा है। 30 दिन में वो 90 मॉक टेस्ट दे रहा है, लेकिन अब जब फाइनल बात आती है मॉक टेस्ट की तो उसका स्कोर अटका हुआ है। 100 में से वो 55 पे है, 60 पे है, 65 पे है, इस तरीके से है। वो मॉक टेस्ट दिए जा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं जितने मॉक टेस्ट दूंगा तो मेरा स्कोर बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। ये तो हो गया एक हार्ड वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे करना होता है, पहले थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। देखो, मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आप एक सिंगल मॉक दें, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, जब भी कभी आप मॉक टेस्ट दें तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपने रिजल्ट को देखें, आपका कितना रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद, जैसे मान के चलिए आपने 100 क्वेश्चन का पेपर आपने 100 में से आपने अटेम्प्ट किए 75 में से आपने अटेम्प्ट 75 किए, लेकिन आपके हो सके स्कोर आपका 60 रहा हो, 55 रहा हो, तो आप उस चीज को देखिएगा, अपनी कमी को देखिएगा कि मैंने कहां कहां पर कमी करी है, कौन कौन से टॉपिक मैंने गलत कर दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक मुझे छूट गए जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अपने स्कोर को, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं तो आप 120 में से 120 में से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, या आप एनटीपीसी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो पहली स्लाइड पे आप यहां देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है सिलेबस। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम यह है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, अब समय यह है कि एग्जाम डेट आ चुकी है, सिलेबस सर कंप्लीट नहीं है, तो भी आपको दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपको अपना एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें कि देखिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसे अब दो तरह के व्यक्ति, मैंने कहा मैं आरपीएफ के किसी भी एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन रेलवे में आपके बहुत सारे वैकेंसी हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूं आरआरबी की, ठीक है, तो आप देखो एक होता है हमारा आरआरबी के अंदर होता है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। ठीक है, कांस्टेबल और एसआई, आरपीएफ इसमें भी हमारे दो होते हैं, कांस्टेबल और एसआई। फिर इसके बाद सर अगर हम बात करें, इसमें हमारा टेक्नीशियन भी, ठीक है, टेक्नीशियन, देन एएलपी और एनटीपीसी और ग्रुप डी। ठीक है, ये इतने सारे ग्रुप डी। ठीक है, अब एनटीपीसी की बात करेंगे तो एनटीपीसी में भी आपके अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और आपके पोस्ट अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दो तरह की पोस्ट होती हैं। तो आपको जब भी कभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले अपना लेवल चेक कर लीजिए, एग्जाम पैटर्न देख लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आरपीएफ की तैयारी कर रहा हूं, आरपीएफ में अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर एडवांस का पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब साथ ही आपने कोई जो मॉक टेस्ट दें, एक जेन्युइन मॉक टेस्ट दें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसका मॉक टेस्ट दें, इसका मॉक टेस्ट दें या उसका मॉक टेस्ट दें, मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छा मॉक टेस्ट दें जिसमें आपके
एग्जाम पैटर्न रिलेवेंट मॉक टेस्ट होना चाहिए। आरपीएफ का है तो आरपीएफ के ही उसमें क्वेश्चन होने चाहिए। देन इसके बाद आप देखो बात आएगी मॉक टेस्ट की, तो आप मॉक टेस्ट हमारे गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल और रिजल्ट गुरु के ऐप से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहां पर मात्र 25 रुपए में आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो बात करेंगे, देखो जैसे अगर आप बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपको एडवांस का पोर्शन भी पढ़ना होता है। यानी कुल मिलाकर यह है, आपको करना क्या है, अपना जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो अपने एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट देना है। देन इसके बाद यहां पर देखेंगे एनालिसिस। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे आपने मॉक दिया आपको एनालिसिस करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि आपने जैसे आपको एनालिसिस ऐसे करना है जैसे कि आप देखेंगे कि ये आपकी जीके जीएस, ठीक है, यहां पर हमारा मैथ्स और ये मेरी रीजनिंग, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीके जीएस में मैंने जो क्वेश्चन किए वो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है। या मैथ्स के कोई कुछ सवाल थे जो आपने लगाए और वो गलत हो गए, वो गलत क्यों हुए और कौन सा ऐसा टाइप था जो आपसे छूट गया, ये आपको एनालिसिस जरूर करना होगा हर मॉक के बाद। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 3 मॉक लगा रहे हैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा और फिर कुछ नहीं हो रहा है, इंक्रीज ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, मॉक देना है, मॉक के बाद अपना रिजल्ट चेक करिए, एनालिसिस करिएगा, और जो एनालिसिस के बाद जो बातें निकल कर आएंगी कि आपने मैथ्स में ये टाइप का आपका क्वेश्चन गलत हुआ, रीजनिंग में आपने ब्लड रिलेशन का फलाना टाइप गलत कर दिया, या कैलेंडर का ये क्वेश्चन नहीं हुआ, या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं हुआ, या सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत सही जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत जा रहा है उस पर काम करना होगा। यानी एनालिसिस मॉक देने के बाद सबसे ज्यादा अगर आपको इंक्रीज करना है अपना स्कोर, तो आपको ये एनालिसिस करना होगा कि कहां पर गलतियां हो रही हैं, और गलतियों में पहले सुधार करना है, फिर उसके बाद आपको अगला मॉक देना है। यानी अगर दिन में एक मॉक टेस्ट देने का मतलब है आपने 1 घंटे 1.5 घंटे मॉक टेस्ट दिया, 1-1.5 घंटे मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको उससे 2 गुना 3 गुना टाइम आपको अपने एनालिसिस पर देना है अगर गलतियां ज्यादा हो रही हैं तो, और उन गलतियों को और उसी दिन आपको जो है सुधार कर लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मॉक देना है। यह होता है एनालिसिस का काम, ठीक है। आइए अब इसके बाद बात करेंगे, देखो रिवीजन। जैसे रिवीजन मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीजिंग का सबसे मेन भूमिका रहता है कि आप जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो जब भी कभी आप मॉक टेस्ट दें तो आप सारा कुछ रिवाइज कर लें। जैसे मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हैं तो मॉक टेस्ट देने से पहले अपना मॉक टेस्ट देने से भी पहले आप ये मान के चलिए कि यही मेरा टेस्ट है, ठीक है, और इस टेस्ट को आप बेस्ट देने के लिए आप क्या करते हैं, आप पूरा साल पढ़ाई करते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से पहले भी आप जो है आपको लगता है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं, ये मेरा एग्जाम पैटर्न है, ये सिलेबस है, तो उसका एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा और रिवीजन करने के बाद आप मॉक टेस्ट देने बैठे, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया नेक्स्ट पार्ट। फिर इसके बाद आता है स्टडी मटेरियल, कि आप क्या स्टडी मटेरियल किस तरीके से आपके एग्जाम पैटर्न रिलेवेंट स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, या फिर कोई जहां से भी आपने देख लिया कि यूपीएससी की कोई किताब उठा ली और आप उसे पढ़े जा रहे हो, हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, इस तरीके से आपका जीके जीएसई कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए, आपके सिलेबस से बिल्कुल सिलेबस से पैटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो आपके एग्जाम रिलेवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे देखिए रेगुलर प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया आपसे कि आपको क्या करना है कि अपना मॉक टेस्ट जो देना है, कि पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, फिर एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, मैंने कह दिया, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने मॉक टेस्ट दिया और 3 से 4 दिन आप एनालिसिस में ही निकाल रहे हो, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर उसमें 4 से 5 दिन फिर एनालिसिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, अपना एक टारगेट बना लीजिए कि आज 1 तारीख है और 1 तारीख को मुझे 1 मॉक देना है, और कोशिश ये करिएगा उस 1 तारीख को ही आपको एनालिसिस कर लेना है। आपको एनालिसिस करके फिर आप जो है नेक्स्ट दूसरे तारीख को दूसरा मॉक टेस्ट देंगे, और धीरे धीरे उसी दिन आप एनालिसिस करें। यानी एक दिन, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत से साथी ऐसे भी होते हैं वो दिन में 2 मॉक देना शुरू कर देते हैं, लेकिन दिन में 2 मॉक उसी को देने हैं जिसके एरर कम हो।
दूसरी बात ये देखिए, जब भी कभी आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक इस तरीके से दीजिएगा, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 100 आपके पेपर में, जैसे मैं बात करता हूं आरपीएफ एसआई की, ठीक है, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, दो बच्चे लेते हैं ना, 2 स्टूडेंट लेते हैं, 2 स्टूडेंट लिया, पहला स्टूडेंट और ये मैंने दूसरा स्टूडेंट, ठीक है। पहला स्टूडेंट को भी आरपीएफ कांस्टेबल के 120 क्वेश्चन सेम पेपर, 120 क्वेश्चन सेम पेपर, ठीक है। अब उस बच्चे ने क्या किया, एक ने एग्जाम दिया और एग्जाम में उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, और 110 में से उसने गलत कर दिए उसने 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन गलत किए तो उसने सही कितने किए, तो आप कहेंगे सर 85 सही कर दिए, ठीक है। और एक ऐसा था जिसने 120 में से साथी उसने 100 क्वेश्चन सही किए, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 100 क्वेश्चन में से उसने 5 गलत किए, तो उसके सही कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 95। अब आप अनुमान लगाइए, देखिए एक तो बच्चा यह है कि 120 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन करके आ रहा है, वो खुश है, वो कह रहा है कि 110, ऐसा ही एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, हम ऐसा ही फील करते हैं। बस मॉक में यह है कि हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हम कहां गलतियां कर लेते हैं, और ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कोई भी एनालिसिस नहीं करते, बस अपना रिजल्ट देखा, बस खेल खत्म। तो आपको देख यहां पर अंतर दिखाई दे रहा होगा कि एक तो साथी ऐसा था जो 110 क्वेश्चन कर रहा था, दूसरा एक ऐसा है जो कि 100 क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन 110 वाला 25 गलत कर रहा है, ये रॉन्ग कर रहा है, ये राइट कर रहा है, ठीक है। जबकि दूसरा साथी क्या है, मात्र 5 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहा है, ठीक है, और 95 उसके सही हैं, ठीक है, 95 उसके सही हैं, राइट हैं, 95 उसके सही हैं। तो सही कौन रहेगा, आप देखेंगे सर अगर यहां पर हम 1/3 लगाएंगे तो 8 अंक तो और भी 1/3 जब हम लगाएंगे तो 8 या 24, लगभग 8 अंक और कम हो जाएंगे इसमें से, 8 अंक और कम हो जाएंगे इसमें से। तो आप कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा मेरा कितना, तो ये सर मेरा हो जाएगा 8 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 78, करीब 78 स्कोर हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि सर यहां पर हम करीब लगभग अगर हम 1/3 अप्रोक्स में मान निकालें तो 2 अंक इसमें से हटा दीजिए, तो आप क्या कहेंगे सर यहां पर हो जाएगा 93। तो स्कोर किसका अच्छा रहा, 110 वाले का या 100 वाले का, तो आप देखेंगे सर ये 78 पे पहुंच रही है कहानी और यहां पर ये 93। तो स्कोर किसका रहा, जो साथी 100 क्वेश्चन कर रहा था। यानी आप अपने मॉक टेस्ट दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। अगर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, और मॉक देते समय यही अनुमान लगा के रखें, यही सोच होनी चाहिए कि मुझे गलत नहीं करना है, स्किप कर दें कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप जब रिजल्ट के बाद में जब आप मॉक टेस्ट दे दें, मॉक टेस्ट के बाद जब अपना रिजल्ट देखें, देन इसके बाद आपको एक साथी क्या होगा, वो ये देख रहा है कि मैंने सबसे पहले वो क्या कर रहा है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस ऐसे कर रहा है कि सर मैंने स्किप कौन कौन से क्वेश्चन किए, सबसे पहले क्या कर रहा है वो स्किप, इस पे जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उनको देख रहा है। नहीं भाई, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे उसमें तो आपने टाइम वेस्ट किया ही नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिसमें आपने टाइम वेस्ट किया था और जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया था उस क्वेश्चन को देखिएगा। आपने मैथ का कोई क्वेश्चन लगाया प्रॉफिट एंड लॉस का और वो क्वेश्चन मॉक देते समय गलत हो गया, आपने रिजल्ट में चेक किया कि ये गलत हो गया, तो उस पे काम करना है आपको कि गलत कहां हुआ, फिर उसको उसके जैसे टाइप जो है 2-4 क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, बस इट इज एनफ। जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनका आपको बाद में एनालिसिस करना है, क्योंकि उन पर आपने टाइम वेस्ट नहीं किया था, उनका आपको पता था कि ये मुझ पे नहीं आएगा इसलिए आपने छोड़ दिया, उनको आप बाद में करेंगे। ऐसा नहीं कि उनका भी एनालिसिस नहीं करें, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मैंने जिसमें टाइम वेस्ट किया, जो मुझे लग रहा था कि मैं इसे कर लूंगा लेकिन मैंने देर में किया या गलत हो गया, तो उसको अच्छे से करिएगा। देन इसके बाद जो छूट गए, जो क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, उनका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने जो एनालिसिस होता है, आपका जो मॉक टेस्ट का देने का तरीका होता है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है। इस तरीके से आप मॉक दें तो आपका स्कोर जो है डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। और आपकी क्या राय है, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, आपकी क्लासेस बहुत बेहतर चल रही हैं, तो जुड़िए। और अगर आप फिर भी अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना
क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।